आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हारे अंदर बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोगों को नफा पहुंचता है। बेहतरीन कौन है? जिससे नफा पहुंचे। अब्दुल रज़्ज़ाक भाई जरा ध्यान से सुने मेरी बात। बेहतरीन इंसान कौन है? जो लोगों को नफा पहुंचाता है। मेरा जो बयान करने का असल में मकसद है ना, वो ये है कि ये दौर ऐसा है, हमें इल्म की बहुत ज़रूरत है। क्या है? बहुत ज़रूरत है। हमारे पास इल्म नहीं है, इसलिए हमारे समाज के अंदर जो गलत रस्में हैं ना, इसीलिए है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल के जो इल्म है वो है नहीं। और इल्म अगर नहीं होता तो क्या होता है? मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाऊं, हो सकता है कि आपका ज़हन मेरी तरफ आ जाए। एक माँ थी जो अपने बेटे को मॉडर्न बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि बेटा ये ज़माना बड़ा मॉडर्न है, तो उसके बेटे से कहा कि बेटा जब तुम्हें पेशाब लगे तो ऐसा मत कहना कि मुझे पेशाब लगा है, बल्कि तुम्हें यूं कहना है कि अम्मा मुझे गाना गाना है। क्या कहना है? मुझे क्या कहना है? बेटा ये नहीं कहना है कि पेशाब लगा है, बल्कि तुझे कहना है कि अम्मा मुझे गाना गाना है। अब बाप था, सुबह उठता, नौकरी पे चला जाता, शाम को आता और फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठ के वो सो जाता। उसे क्या मालूम कि बच्चे की माँ ने बेटे को क्या पढ़ाया है। वो कहती थी कि बेटा ये मॉडर्न ज़माना है, नई नई फैशन है, तुझे कहना है कि मुझे गाना गाना है। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा आया कि माँ थी वो अपने माँ बाप के घर चली गई और जो बेटा था वो बाप के साथ सो गया। अब बेटा छोटा था, छोटे बच्चों को जो सिखाते हैं वही सीखेंगे। अगर आप अभी से नचाओगे तो वो बड़े होकर भी नाचेंगे, और अभी से आप अगर इन्हें नाच पढ़ाओगे तो इंशाअल्लाह बड़े होके ये नाच ही पढ़ेंगे। अब रात गुजरी, पूरा वक्त हुआ 11-12, और जब आधी रात गुजरी तो बेटा उठा और बाप से कहने लगा कि अब्बा हुजूर मुझे गाना गाना है। तो बाप ने कहा कि बेटा इतनी रात हो गई है, सारे लोग सो रहे हैं, तू कहाँ गाना गाएगा, तू चुपचाप सो जा। छोटा बच्चा था, कहाँ तक बर्दाश्त करता। थोड़ी देर के बाद फिर अब्बा हुजूर मुझे गाना गाना है। बाप समझ नहीं पा रहा था कि बेटा कहना क्या चाहता है, क्योंकि इल्म था, इस बात का उसे इल्म ही नहीं था। बाप ने फिर उसको झाड़ दिया कि बेटा सो जा, तुझे मालूम नहीं कितनी रात हुई है, अभी गाना गाना है तुझे। थोड़ी देर गुजरी, छोटा बेटा कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता था। फिर बाप को उठाया, बेटा अब्बा हुजूर मुझे गाना गाना है। बाप ने फिर सुलाया। थोड़ी देर के बाद जब बाप को फिर जगाया तो बाप हैरान और परेशान होकर कहने लगा, अच्छा तुझे गाना ही गाना है, लोग सो रहे हैं, तो धीरे से मेरे कान में गाना गाना है। अब आप तसव्वुर करें जब बेटे ने गाना गाया होगा तो बाप का क्या हुआ होगा। ये इल्म ना होने की दौलत, इल्म ना था उसके पास इस बात का, तो ये आलम हुआ। हमारा हाल यही है, मंगनी में क्या करना है, शादी में क्या करना है, अकीके में क्या करना है, मौलवी से ज्यादा औरतों को पूछिएगा, उन्हें सब मालूम है कि क्या करना है, क्योंकि उनके पास शायद ऐसी कोई किताब है जो छुपी हुई है, जो किसी को देते, क्योंकि हमें तो वही मालूम है जो कुरान और हदीस में है। लेकिन एक मेरी तरफ से एक बात बताता हूँ, अल्लाह ने हम सबको अकल दी है, मेरी माएँ बहनें खास सुने, अल्लाह ने हम सबको अकल
जब कोई बात बताए अच्छी तो उसे ले लेना चाहिए बहस, लेकिन जब कोई गलत बात पर बहस करता है तो फिर उसके साथ बहस ना की जाए। अल्लाह का कलाम भी कहता है कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलों से मुंह। अब जहां कोई अपनी मन घड़त रस्म पैदा करता है, अब उसको समझाए, समझ ही नहीं रहे तो क्या करें। एक यहाँ और लतीफा सुनाओ, किसी को जलील करना मकसूद नहीं है। अल्लाह उसके रसूल ने हमें मुसलमान बनाया है, हम इल्म वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। एक गधा और एक घोड़े के दरमियान बहस हुई, गधा और घोड़े के दरमियान। अब घोड़ा कहता है कि आसमान नीला है, आसमान नीला है, लेकिन गधा कहता है कि नहीं, आसमान तो लाल है, आसमान लाल है। घोड़ा कहता है भाई मान जा, आसमान नीला है, लेकिन गधा मानने को तैयार। अब घोड़े ने कहा चलो बादशाह के दरबार में चले ताकि फैसला हो जाए। अब ये दोनों गए बादशाह के पास फैसला करने के लिए कि बादशाह तुम फैसला कर दो। कहा क्या मसला है? तो घोड़े ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि आसमान नीला है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो बादशाह ने कहा घोड़ा लाया जाए और घोड़े पे बरसाया जाए और इसको कैद खाने में डाल दो। तो घोड़े ने कहा बादशाह आप भी नहीं समझ रहे, आप मुझे सजा दे रहे हो। तो बादशाह ने कहा हाँ सजा तुझी को मिलेगी। तो एक गधे से बहस कर रहा है, किससे बहस कर रहा है? अब आप सोचे, अगर कोई कुरान और हदीस की रोशनी में कोई बात बताई जाए, अगर हम नहीं समझ रहे तो हम अपने आप को क्या कहे, गधा कहे या जाहिल कहे? मेरे और आपके नबी जो दीन लेकर के आए, ये दीन इसलिए लाए ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मुसलमानों, अगर तुम कोई बुराई देखो, तुम्हारे पास ताकत है तो ताकत से मिटाने की कोशिश करो। कैसे मिटानी है? बहस नहीं करनी। अगर तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें पावर दिया है तो तुम्हें ताकत से मिटानी है। यहाँ पर मैं एक वाकया जिक्र कर दूं, हो सकता है इंशाअल्लाह कोई समझ जाए मेरी बात। एक बंदा एक दूसरे बंदे पर जुल्म कर रहा था, वहां से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। अब उस अल्लाह वाले ने देखा कि फला इंसान फालतू का जुल्म कर रहा है, लेकिन उसने कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा। वो सूफी साहब थे, चुपचाप। हम भी है ना, कई मुआशरे में जो खराबियां है, बड़े होने के बावजूद हम कुछ कहने के लिए तैयार अगर नहीं होते तो मेरी ये हदीस सुने। मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात बड़ी कीमती बता के जा रहा हूं। उस बुजुर्ग ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप चले गए। अब जब चले गए तो थोड़ी दूर पहुंचे, अचानक गैब से एक आवाज आई कि ए अल्लाह के बंदे, जब तू देख रहा था वो बंदा दूसरे बंदे पर जुल्म कर रहा था, तूने उसे रोका क्यों नहीं? तूने उसे रोका क्यों नहीं? तुझे मालूम है अगर तू रोकता तो तेरे रोकने से वो जुल्म रुक जाता। तेरी जबान में वो अल्लाह ने तासीर रखी है, अगर तू रोकता तो जुल्म रुक जाता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। उसके बाद कई सालों तक वो बुजुर्ग एक गुफा में चले गए, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। कोई मुलाकात करने के लिए गया तो उसे ये वाकया सुनाया और ये पैगाम दिया, मैं अल्लाह के सामने हाजिर होने से खौफ खा रहा हूँ। अगर उस वक्त अल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया, ए बंदे फला इंसान जुल्म कर रहा था, तूने क्यों ना रोका? बता, तू रोकता तो जुल्म रुक जाता, तूने क्यों ना रोका? बस उसी बात का मुझे आप खौफ आ रहा है, डर लग रहा है। ऐ लोगों,
अल्लाह के रसूल ने हमसे ये इरशाद फरमाया है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और उस गुनाह को मिटाने की कोशिश करो। बताओ क्या हम में से कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमारे शादियों में डीजे आ रहा हो तो हम उसे रोकने की कोशिश करें? घर में कई बड़े ऐसे होते हैं, अगर वो चाहे तो डीजे ना आ सके, अल्लाह और उसके रसूल की महफिल सजाई जाए, लेकिन वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। बैठ लाई जा रही है लेकिन वो कुछ बोलने के लिए तैयार, उन्हें उनकी इज्जत की पड़ी होती है। घर वाले सारे मोहल्ले वाले लोगों को बुला करके टीम लिया, लोग नाच रहे हैं, माँ नाच रही है, बहन नाच रही है, बेटी नाच रही है, खानदान की औरतें नाच रही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये ताकत है तुम दूसरों को ना सही अपने घर की औरतों को रोक सकते हो, लेकिन अगर तुमने आज फिर भी नहीं रोका उस वक्त के लिए तैयार रहना जब अल्लाह ने तुमसे अगर पूछा, ऐ बंदे मेरे नबी ने तुझसे कहा था कि अगर ताकत है तो ताकत का इस्तेमाल करके तू गुनाह को रोक, तूने क्यों ना रोका? बता उस वक्त जो बड़े हैं वो क्या कहेंगे? उस वक्त क्या कहेंगे? आप सोचिए, क्योंकि जिहालत का दौर बढ़ता जा रहा है। मैंने इसीलिए इल्म के हवाले से दो लतीफे सुनाए। जिहालत का दौर, इतनी सारी बातें हैं कि क्या बताऊं, वक्त नहीं है। अभी एक माहौल है बाबा साहब, अगर रात को दिन में कड़ी लिमड़ी भूल जाए ना, और अगर रात को लेने जाए तो कहाँ पे रात को कड़ी लिमड़ी नहीं देते। मैं गलत कह रहा हूँ? अगर मेरी सच्ची बात है तो हाथों को उठा करके मेरा साथ दो। अगर कोई मेरी बात गलत है तो आप कह दो, मैं अपनी झोली में डाल दूंगा। आपने अपना इमाम बनाया है इसलिए दो बातें बता रहा हूं ताकि कल क़यामत में मेरी भी पकड़ ना हो। रात को जाते हैं तो लिमड़ी नहीं देते। मैंने किसी से भाई पूछा कि भाई आखिर क्या मसला है, क्यों रात को लिमड़ी नहीं देते? कहा हजरत मसला ऐसा है कि वो झाड़ सो जाता है, वो झाड़ सो जाता है ना, तो इसके लिए उठा देते पूरी रात। अब यूं समझो खाली लिमड़ी थोड़ी सोई, अगर उसके हिसाब से देखा गया तो लिमड़े भी सो गए, पीपड़ भी सो गए, सारे झाड़ सो गए। अब जब सब सो गए तो भाई तू इतना बड़े दिल वाला है कि एक लिमड़ी का पान तोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो रात रात डीजे बजा के इनको क्यों जगाता है? उनको शांति से सोने देने। टिमलिया नाच नाच के स्पीकर लगा लगा के भाई क्यों इन झाड़ों को जगाते हो? सोने दो शांति से। वरगोरा लेकर के पूरी रात तुमने नाचा बजाया, बताओ क्या ये झाड़ नहीं जाग जाएंगे? अरे झाड़ की बात को छोड़ो, इंसानों की भी फिक्र नहीं करते लोग। किसकी फिक्र? इंसानों की फिक्र नहीं होती। क्या मालूम कोई बीमार है, कोई सो रहा है, इससे घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनकी अभी आंख लगी होगी, हम ये लेकर के जाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि कोई जाग जाए। हमें तो इतना भी ख्याल नहीं। और कोई मजबूर मारा कड़ी लिमड़ी लेने जाए तो क्या जरा वो झाड़ सो गया। ये हमारे हालात है। ये क्या है? ये जिहालत है। अगर कोई किताब में तुमने पढ़ा है तो हमें बताए, हो सकता है हमारी आंखों से वो बात पोशीदा हो। ऐसी एक दो नहीं, हमारे माए और बहनों में तो ऐसी सैकड़े बातें हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब लड़का या लड़की को पाटली पे बिठाया जाता है हल्दी देने के लिए, तो उस पाटली को सलाम किया जाता है। भाई हमारे हुजूर ने जिंदों को सलाम करने का कहा है, पातलियों को नहीं। ये जिहालत है, जिहालत। जब तुझे पातली को सलाम करती है मेरी माए बहने, तो भाई फिर अपना 70 किलो 60 किलो का वजन उसके ऊपर क्यों जुल्म करते हो? नीचे बैठ जाओ। मैं तुम्हारे इल्म के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे जहन में ये बात है, ऐसी तो एक दो नहीं, ऐसी कई सैकड़ों बातें हैं जो सिर्फ जिहालत पेश करती है। क्या करती है? और अफसोस की बात इस बात पर है, बेटा
बैठ जाओ बस, कुछ नहीं चाहिए। अफसोस इस बात का है कि हमारा ईमान कमजोर है। शादी के अंदर दूल्हा एक धागा बांधता है, पता नहीं उसे क्या कहा जाता है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि मैंने अपनी शादी में तो ना छोड़ा पकड़ा है ना बांधा है, तो भी अल्लाह का शुक्र है हमारी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर वो धागा ना बांधा जाए तो पता नहीं, ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। एक चाकू जो नकली होता है वो हाथ में पकड़ाया जाता है, इससे तो बेहतर है कि भाई तू तस्वीर रख ताकि कम से कम दुरूद तो पड़ेगा। गलत कह रहा हूं। और कई माए बहने छोटी छोटी छुड़िया गले में पहना करके भूतड़ी नाम लग जाए। अजीब हाल है यार, अल्लाह ने मुसलमान बनाए, बताओ इन छुड़ी भूतड़ी कोई दिख रही, ये क्या है? ये जिहालत है। क्या है हमारे समाज में? और ये जिहालत सिर्फ जिहालत नहीं, ये ईमान के कमजोर होने की दलील है। और जब तुम्हारा ईमान कमजोर है तो बताओ हमें कितनी फिक्र करने की जरूरत है कि हमारा ईमान कमजोर है। खुदारा अगर कोई चीज तुम्हें शादी की रस्म हो या अकीका हो या मंगनी हो या गोद भराई की रस्म हो, कोई भी चीज हो, कुरान व हदीस की रोशनी में फिक्र करे कि तुम्हारा इस्लाम तुम्हें क्या पैगाम देता है। तुम्हें अर्ज कर रहा था, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी है, कोई गुनाह हो रहा है, अगर उस गुनाह को तुम अपनी ताकत से रोक सकते हो तो तुम्हें वो गुनाह अपनी ताकत से रोकना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, अगर तुम वो गुनाह अपनी जुबान से रोक सकते हो, आका करीम इरशाद फरमाते हैं वो गुनाह तुम अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करो। और अगर ये भी ताकत नहीं, न तुम्हारे पास अपनी ताकत से रोकने की ताकत है, न जबान से कहने की ताकत है, तो कमजोर ईमान ये है कि कम से कम दिल में बुरा जाने। कहाँ जाने? खुदारा क़यामत के दिन हम सबसे हिसाबो किताब होगा। मेरी माएँ और बहनें भी सुने, अल्लाह ने जो औलाद दी है ना, उनके बारे में तुम्हें पूछा जाएगा। इसलिए कुरान व हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अच्छी बातों का लोगों को हुक्म दे, बुरी बातों से लोगों को रोकने की कोशिश करें। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, अगर कोई बंदा किसी को बुला करके अच्छी बात का हुक्म देगा, बुरी बात से रोकेगा, तो ए अल्लाह ये बता कि तू उसको क्या बदला देगा। आप बात समझ रहे हो ना? तुमने किसी को बुला करके समझाया कि भाई डीजे ना बजा, ये रस्म, ये गुनाह है। अगर तुमने अपने किसी मुसलमान भाई को बुला करके बताया, अच्छी बात का हुक्म दिया, बुरी बात से रोका, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ए अल्लाह, इसका तू क्या सवाब देगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे कलीम, अगर कोई बंदा किसी को बुलाएगा, बुलाने के बाद अच्छी बात का हुक्म देगा, बुरी बात से रोकेगा, तो वो जितने कलमे कहेगा, हर कलमे के बदले एक साल की नेकियों का सवाब अता फरमाऊंगा। एक जुमले पर अल्लाह एक साल की इबादत का सवाब देगा। और अल्लाह फरमाता है ऐसे बंदे को मैं जहन्नम में जलाऊं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। खुदारा हमें जो बेहतरीन उम्मत कहा गया है ना, इसका मतलब यही है, हम अच्छी बात का हुक्म दे, बुरी बात से रोकने की कोशिश करें। जो बातें बताई अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे समाज में जो खुराफात है, अल्लाह उन तमाम को ख़त्म फरमा दे और सुन्नत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।